दोस्तों आज निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सुबह गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहां काफी अच्छी बुलिशनेस आई, बट अगर आप देखें तो 1 बजे के बाद यहां पर एक जोरदार गिरावट भी आपको देखने को मिली। निफ्टी आज काफी अच्छा क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा, बट फिर भी चिंता की बात यह है कि ये ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं रहा है। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कल निफ्टी में आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है या फिर क्या करना है और किस लेवल पर आपकी बाइंग सेलिंग होगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आए और कल आप निफ्टी में काफी अच्छी ट्रेडिंग कर पाए। तो चलिए देखते हैं निफ्टी का ये पूरा एनालिसिस। पहले हम ये देखेंगे कि निफ्टी में हमें जो ट्रेंड है वो क्या लग रहा है। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 1 आवर की कैंडल हम देख लेंगे। 1 आवर पर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर अभी बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने ही है। आर्ली चार्ट पर देख लीजिए, यहाँ एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड था, बट उसके बाद यहाँ एक अच्छा निफ्टी ने हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन निफ्टी कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव थिंग मानी जा रही है निफ्टी के लिए, पहली अच्छी चीज। अभी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग। ये देखने के बाद हमारा ये व्यू है कि वैसे तो अभी भी ट्रेंड डाउन ही है, थोड़ा सा यहां पर एक उछाल आया है, तो यहां पर दोनों तरह के ट्रेड बन सकते हैं। बाइंग भी आप कर सकते हैं, सेलिंग भी आप कर सकते हैं। अगर एक ही कोई ट्रेंड होता तो हम कहते कि आप बाइंग ही करो या फिर सेलिंग ही करो, बट यहां पर दोनों तरह के ट्रेड बन सकते हैं। कहां पर एक्चुअल में आपको ट्रेडिंग करनी है जानेंगे आगे। इसके लिए आप यहां पर देख लेंगे कि कुछ हम इंपॉर्टेंट लाइंस खींचेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और उसके साथ साथ ईएमएस भी हम खींचेंगे और उस हिसाब से हमारी डिसीजन हम ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहां पर हमें लग रहा है कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। ओके, निफ्टी का आर्ली चार्ट आपके सामने है। आर्ली चार्ट देखने के बाद पहली चीज थोड़ी सी आप जरूर गौर कीजिए। पहली चीज है ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। आप देख पा रहे होंगे यहां एक जबरदस्त लो निफ्टी ने बनाया, उसके बाद एक हायर लो बनाया। तो जब भी कभी हायर लो बनता है हम एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छी यहां पर एक क्लियर विजिबल ट्रेंड लाइन बन रही है। ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटती तब तक बड़ी सेलिंग नहीं आएगी। तो अभी पिक्चर एकदम क्लियर है आर्ली चार्ट पर। जब भी कभी आपको यहां इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता हुआ दिखे, निफ्टी आता हुआ दिखे, आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर यही कहीं ओपनिंग होने के बाद मार्केट जब यहां आएगा 24,054 के अराउंड, तो यहां आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। रिस्क आपकी होगी, हम 100% श्योर नहीं है कि ये यहां एग्जैक्टली बाइंग होगी ही, बट हम यहां पर एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। दूसरा और रीजन है ये एक हायर टाइम फ्रेम वाली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। तो ये सपोर्ट लाइन जो दोस्तों है यहां पर एक बाइंग बन सकती है। तो बाइंग की मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बता दी, यही है एक्चुअल में आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी। आप बस इसी इलाके में बाइंग का सोचेंगे। पहला बाइंग का एरिया मैंने आपको यहां बता दिया। दूसरी चीज, अगर कल यहां कहीं ओपनिंग होती है और नीचे आती है तो ये भी एक बाइंग वाला जोन है। कौन सा? 24,150। ओके, यहां पर भी एक बाइंग हो सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर यहां से मार्केट नीचे आता है। तो दूसरी बाइंग की लेवल में भी मैंने आपको बता दी। तीसरी बाइंग भी आप कर सकते हैं अगर ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग हो और यहां ब्रेक करे 24,366। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 24,366। ये अगर ब्रेक करता है कल निफ्टी और सस्टेन करके यहां फिर आता है तो आप यहां पर भी एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। 3 बाइंग की पोजीशन मैंने आपको बता दी, ये और ये। जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर सेलिंग की भी पोजीशन बन सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पूरे ईएमएस देखें तो ईएमएस जो है वो सारे फ्लैट है, मतलब फ्लैट ईएमए है, कोई भी एक्चुअल में ट्रेंड मार्केट में क्लियर नहीं है। तो सेलिंग की भी पोजीशन बनेगी। तो क्लियर सेलिंग की पोजीशन कब बनाएंगे आप? बड़ी सेलिंग कब आएगी? जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी। तो हम यही कह रहे हैं कि 24,054 अगर टूटता है और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट, तो आप सेलिंग की पोजीशन बस तभी बनाएंगे जब ये टूटेगा। ओके, आपका जो अगला टारगेट होगा वो 29,930 होगा। समझ गए? सेलिंग आपको यहां करनी है। दूसरी सेलिंग आप कहां करेंगे? दूसरी सेलिंग आप इस लेवल पे के आसपास करेंगे। मार्केट अगर यहां आता है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास वीकनेस दिखाता है 24,366 के आसपास, तो आप यहां सेलिंग कर सकते हैं।
तो सेलिंग वाली भी पोजीशन थी, इंपॉर्टेंट लेवल थी, वो भी मैंने आपको यहां पूरी बता दी। तो दोस्तों कल निफ्टी में बाइंग और सेलिंग दोनों आप कर सकते हैं, बट लेवल के पास ही करेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा। लेवल से दूर अगर यहां कहीं बीच में आप बाइंग या सेलिंग करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा, उल्टा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये यही तक था। आपने हमारी ये जो वीडियो है ये आखिर तक देखी, इसीलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।